पोलर बियर, है बर्फीला भालू, जैसे कहते हैं बर्फीला भालू, या ध्रुवीय भालू। ये ज्यादा सही था तुम्हें, ध्रुवीय भालू। अब देखो बेटा ये क्या है, इसके क्या होते हैं, इसके लेग्स स्ट्रांग हैं, पानी पीना नहीं है, 21 डेज विदाउट वाटर रह सकता है, मछली लिव्स इन वाटर है, फिश लिव्स इन वाटर है, पानी में ही रहना है इनको और पानी में ही सारे काम करने हैं, अपना शिकार भी वहीं पकड़ना है। पोलर बियर ध्रुवी भालू रहता कहाँ है, नियर पोल्स, ध्रुवों के पास। इनके पास क्या होता है, एक तो वाइट फर होता है, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, लास्ट टर्म पे हमने क्लाइमेट की डेफिनेशन उठाई थी, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना रह गया था, क्या था, मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। ये कह रहा है मेट्रोलॉजिस्ट, एक टर्म आता है हमें मेट्रोलॉजिस्ट। पहले समझे मेट्रोलॉजिस्ट क्या है, मेट्रोलॉजिस्ट इनको बेटा हिंदी में कहते हैं मौसम विज्ञानी। ऐसे वैज्ञानिक जो मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, वैधानिक चेतावनी देते हैं तूफान की, चक्रवात की, समुद्र में आने वाली या भारी वर्षा की, या बहुत गर्मी की, या बहुत जाड़े की, हैं लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर की। द रिकॉर्ड्स ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर पास्ट सेवरल डिकेड्स। कैसे रखते हैं वेदर रिकॉर्ड्स, कितने टाइम का रखा, अब देखना, अभी यहीं पे कमाल है। पास्ट सेवरल डिकेड, अब देखो पास्ट पुरानी, सेवरल कई, डिकेड पीरियड ऑफ 10 ईयर होता है। ये क्या होता है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का समय। अब यहां बात किसकी कर रहा है, देखो बात एक बार फिर समझो। डिकेड, दस साल का समय। अब डिकेड्स एक एस लगा दिया, दशकों का। अब ये रिकॉर्ड हो सकता है, तो पास्ट सेवरल डिकेड्स, दशकों का रिकॉर्ड। कह रहा है ये रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक, अब क्या हुआ, दीज हेल्प, ये मदद करता है, टू डिटरमाइन, किसकी, हमारी, अस टू डिटरमाइन, क्या जानने में, द वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस। ठीक है भाई,
क्या करते हैं? टू डिटरमाइन, पता करते हैं। ठीक है, क्या पता करते हैं? वेदर पैटर्न। और क्योंकि वेदर एक प्लेस का होता है तो वेदर पैटर्न भी किसका होगा? एट ए प्लेस, एक स्थान का वेदर पैटर्न क्या रहा इतने सालों में, ये देख लेते हैं। कब बारिश होती है, कब धूप ज़्यादा तेज होती है ना? कितने मंथ का समर है, कितने का विंटर है, बहुत सारे डेटा होता है उसमें। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम सेज 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब देखो, क्लाइमेट 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा समय के लिए होता है, तो कह रहा है एवरेज वेदर प्लेस, एवरेज वेदर पैटर्न ओवर ए लॉन्ग टाइम, ओवर लॉन्ग टाइम, बस इतना याद रखना, लॉन्ग टाइम। अब ये लॉन्ग टाइम कितना हो सकता है? 25 ईयर्स हो सकता है, 50 ईयर्स हो सकता है, 100 ईयर्स हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये क्या कहलाता है? इज कॉल्ड क्लाइमेट। अब देखो जरा वर्ड एक समझ लें। वेदर का मतलब होता है मौसम, पहले ही बता चुके हैं। और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, उस जगह की जलवायु कैसी। इस कॉल्ड क्लाइमेट, उस जगह की जलवायु कहलाती। किसी स्थान पे बहुत लंबे समय तक रखे गए वेदर पैटर्न को ही हम जलवायु कहते हैं, या किसी स्थान पे हो चुके वेदर पैटर्न को जब हम बहुत लंबे समय के लिए रिकॉर्ड करते हैं, तो वो जो वेदर पैटर्न का कलेक्शन है वो क्या है? वो क्लाइमेट है, वहाँ की जलवायु। ये डेफिनेशन थी वेदर की। द एवरेज वेदर पैटर्न ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 25 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, प्लेस की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेस की। इफ वी फाइंड द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हमें किसी जगह का टेम्परेचर हमेशा हाई मिले, ज़्यादातर समय साल के मंथ ज़्यादा हों गर्मियों के, देन वी से द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। तब हम कहते हैं उस प्लेस का वेदर कैसा है? हॉट है। कब हुआ? when temperature is high most time of the year. तो क्या कहते हैं? हॉट क्लाइमेट। कहाँ होगा? डेजर्ट में होगा। अब आ जाओ उसका उल्टा। If there is also heavy rainfall on most of the day in the same place, then we say the climate of that place is hot and wet. अब कह रहा है जब गर्मी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपरेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपरेशन हाई होगा तो रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो क्या हो गया? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर माने अभी बता रहे, ज़्यादा तापमान,
ये क्या क्रिएट करेगा? हीट, गर्मी। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? एवेपोरेशन। पानी का भाप बनना। Water converts into steam. तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो देखिए, अब एवेपोरेशन ज़्यादा हुआ तो ये क्या ले आएगा? हैवी रेनफॉल। हैवी माने भारी, रेनफॉल माने बारिश, भारी बारिश। अब जब ये बारिश ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो क्या होगा? रेन वाटर बनेगा। तो हम क्या करेंगे? क्लाइमेट कैसा है? वेट है। अगर कहीं गर्मी भी है, हाई टेम्परेचर है, और हाई रेनफॉल है, दोनों एक ही जगह हैं, तो हम कहेंगे क्लाइमेट कैसा है। अब यहीं से समझते जाना क्लाइमेट का फर्क है, हॉट एंड वेट। यानी वहाँ बारिश भी खूब होती है और गर्मी भी खूब पड़ती है ना। हम लोग के एरिया में यही होता है, जो रिवर साइड पे। In table 7.2 and 7.3 we have given the climate condition of two places of India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperatures recorded during the month, that month. Second, as calculated, the average of such टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। पहले तो हमने वैसे एक साल में क्या टेम्परेचर रहा वो पैटर्न पूरा रिकॉर्ड किया, फिर बाकी कई सालों में, पीछे कई सालों में क्या टेम्परेचर था उसका रिकॉर्ड हमारे पास था। देन द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो इन्होंने टेबल 7.2 दी जिसमें जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर लिया है, और टेबल 7.3 है बेटा आपके सामने जिसमें तिरुवनंतपुरम केरला का टेम्परेचर है। लाओ जरा देख लें। देखो जनवरी में यहाँ -2.3 डिग्री है, मतलब बिलो जीरो है, और फिर 4.7 है मैक्सिमम। अब ये देखो डेली मिनिमम 22.2, देखो आगे डिफरेंस। और कहाँ है? तिरुवनंतपुरम सी शोर पे, और 31.5। इतनी ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, रेनफॉल भी ज़्यादा है। देखो रेनफॉल यहाँ 57 है तो यहाँ 23 है, और घटता चला जाता है किधर? दिसंबर में। यानी यहाँ पे बारिश अगर सबसे ज़्यादा होती है तो मई के मंथ में है, या कह सकते हैं मार्च के मंथ में, फिर मई, अप्रैल है, फिर मई है। ये 3 मंथ हैं जहाँ बारिश हो रही। अब यहाँ देख लो बेटा, 27, 24, 40, 117 देखो आया, 222, 321। यहाँ जून में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, और लगातार इन 4 मंथ में ज़्यादा बारिश है, 5, 6, 7 मंथ में लगातार बारिश है। अब जब ये होगा तो जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं तो क्या होगा?
कि कश्मीर कोल्ड क्लाइमेट है। क्लाइमेट कैसा है इसका? कोल्ड है। और अगर बात करें केरला में, स्टेट की बात कर रहे हैं बेटा, प्लेस की नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया? हॉट एंड वेट क्लाइमेट। अब देख, by looking in 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu Kashmir and Kerala. We see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of year. Similarly, data for western region of India, for example Rajasthan, will show that temperature is high during the most period of the year, but during winter, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. This region receives very little rainfall. This is typical desert climate. It is hot and dry. तो उसने राजस्थान का क्लाइमेट कैसा होता है बेटा? हॉट एंड ड्राई। क्यों बताया? हाई टेम्परेचर एक फैक्टर, इसलिए हॉट। दूसरा फैक्टर आया लेस रेनफॉल, कम बारिश। तो ये कैसा क्लाइमेट दे रहा है? ड्राई दे रहा है। हैवी रेनफॉल था तो वेट क्लाइमेट था, लेस रेनफॉल है तो ड्राई क्लाइमेट। आ गया टेंस। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स rain for a major part of year, therefore we can say the climate of north east is wet. अब देखो, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, हमें मालूम है वहां 7 सिस्टर्स हैं। कौन कौन से? सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो देखो, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया 2, नागालैंड 3, मिजोरम 4, मेघालय 5, अरुणाचल प्रदेश 6, और इसके बाद आसाम। ये 7 आ गया नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वेट क्लाइमेट है। क्यों है वेट क्लाइमेट? हैवी रेनफॉल, मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर। अब ये कितना है? 6 to 7 months। लगभग आधे से ज्यादा साल यहां बारिश होती रहती है। अब बात कर लेते हैं, एक वर्ड आया था
देखो यहाँ आया है क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन। देखो इसको समझ लेते हैं। क्लाइमेट जलवायु, एडॉप्टेशन। देखो ये है क्लाइमेट, ये है जलवायु, ये है एडॉप्टेशन यानी जलवायु के साथ सामंजस्य। अब इसको समझते हैं जरा। कोऑर्डिनेट विद क्लाइमेट। क्लाइमेट के साथ ये कोऑर्डिनेट करना। अब एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू इन सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। Animals live in very cold and hot climate, must possess some special feature to protect themselves against the extreme cold or heat. Recall from chapter 9 of your class 6 science the definition of adaptation, features and habits that help an animals to adopt their surrounding are a result of the process of evolution. कह रहा है जानवर अपने जलवायु स्थितियों में जहाँ वो रहते हैं सरवाइव करते हैं, जीते हैं। एनिमल लिविंग इज वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट। जानवर जो या तो बहुत ठंडे मौसम में रहते हैं या बहुत गर्म मौसम में रहते हैं, मस्ट possess स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट। उनमें कुछ विशेष कैरेक्टर होते हैं फिजिकल, जिसकी वजह से वो या तो बहुत ज़्यादा ठंड को या बहुत ज़्यादा गर्मी को झेल लेते हैं। रिकॉल फ्रॉम क्लास 9 ऑफ योर चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन की डेफिनेशन याद करो। तो क्या हो गया, यही हुआ जो ये बोल गए हैं, स्पेशल फीचर्स for climate conditions। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। विशेष शारीरिक गुण किससे आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? जलवायु परिस्थिति के अनुसार। अब जरा इसको समझ लेते हैं क्या है ये। अभी बेटा हम 3 जानवरों के नाम लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पहला है कैमल, ऊंट। मिलता कहाँ है? डेजर्ट। इंडिया में डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान। अब इसकी बात करेंगे। अब आ गया दूसरा है फिश। कहाँ है? मछली है। कहाँ मिलेगी? रिवर, नदी, लेक, झील, पॉन्ड, तालाब, सी, समुद्र, ओशियन, महासागरों में। ये सब बुक में नहीं गिवन है बेटा, है तो इसको ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, वाइट फर और इसके बाद लेयर
ऑफ फैट, एक फैट की लेयर भी होती है इसके पास, कहाँ, अंडर स्किन, खाल के नीचे। तो ये इसको एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचाती है। अब देखो आपके सामने 3 जानवर है, ये एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में है। अभी हम देख चुके हैं कि डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई। फिश ये मॉडरेट हॉट, मॉडरेट कोल्ड। पोलर भी है एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंड में रहता है, तो इसको वाइट फर और लेयर चाहिए। यही सब क्या है, एडॉप्टेशंस हैं। आओ जरा देखते हैं। In chapter 9 you will learn about effect of weather and climate on soil. We will study the effect of about adaptations of animal to certain habitats. ठीक है, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था, या आप इस चैप्टर 9 में पढ़ोगे कि मौसम और जलवायु का सॉइल पे क्या इफेक्ट है, मिट्टी पे क्या इफेक्ट है। देन वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल। अब जानवरों पे क्या इफेक्ट है। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन सर्टेन हैबिटेट्स। आपने कुछ हैबिटेट्स देखे थे, कौन कौन से देखे थे वो रिकॉल करा देते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये क्या था, ये कहाँ होता है, लैंड। किसके लिए होता है, प्लांट एंड एनिमल। दूसरा देख लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब इसके नाम से नहीं क्लियर हो रहा है, आप देखो, वाटर, पानी, पानी में रहने वाले जीव, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ हो जाएगा प्लांट्स, फिशेस, टर्टल, कछुआ। उसके बाद आ जाएगा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एलिगेटर, घड़ियाल, लंबी चोंच वाले, और इसके अलावा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हम सब जानते हैं, 8 आर्म होती हैं उसकी। इतने सारे चीजें वाटर में मिलेंगी, और ये एक्वेटिक हैबिटेट में थे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लैंड में था, वहाँ प्लांट और एनिमल थे। एक्वेटिक हैबिटेट में वाटर था और उसमें ये सब थे। अब एक तुम्हारा बेटा बायोटिक कंपोनेंट था, ये कौन बनाता है, ये बना रहे थे आपके प्लांट एंड एनिमल। पौधे और जानवर। और क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। ये किसके लिए था, इसमें सॉइल, मिट्टी, सनलाइट, सूरज की धूप, रेनफॉल, बारिश, टेम्परेचर, तापमान, विंड स्पीड, हवा की चाल,
ग्राउंड वाटर, जमीन में पानी, क्लाउड, बादल, वाटर साइकिल, पानी का चक्र, इसके बाद आ जाएगा आपका कार्बन साइकिल, कार्बन कैसे घूमता है, ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन का साइकिल कि हमको पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, हम सांस लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, इसमें प्लांट्स, कुछ प्लांट आपको मालूम है लेगुनस प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड साइकिल। इसमें क्या है, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट नाइट में और एनिमल डे में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, एनिमल तो डे और नाइट दोनों टाइम छोड़ता है, प्लांट डे में ऑक्सीजन छोड़ता है और नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये याद रखेंगे। अब आओ देख लेते हैं एज एडॉप्टेशन ऑफ टू climate conditions, discuss only animal living in polar region and tropical rainforest। हम यहाँ केवल पोलर रीजन की बात करेंगे इस चैप्टर में, पोलर रीजन की। और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन। अभी ऊपर का टर्म भी क्लियर कर रहे हैं, देखो इसीलिए एरो बना के छोड़ दिया था। ये है ध्रुवीय प्रदेश। अब हमें मालूम है देयर आर टू पोल्स, एक कौन कौन सा है, एक तो है बेटा नॉर्थ पोल है, और दूसरा क्या है साउथ पोल। अच्छा, अब ये क्या है, तो ये है वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट माने वर्षा वन। देखो बेटा, वाइट फर और इसके बाद लेयर ऑफ फैट, एक फैट की लेयर भी होती है इसके पास, कहाँ, अंडर स्किन, खाल के नीचे। तो ये इसको एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचाती है। अब देखो आपके सामने तीन जानवर है, ये एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में है। अभी हम देख चुके हैं कि डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई। फिश ये मॉडरेट हॉट, मॉडरेट कोल्ड। पोलर भी है एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंड में रहता है, तो इसको व्हाइट फर और लेयर चाहिए। यही सब क्या है, एडॉप्टेशंस हैं। आओ जरा देखते हैं। In chapter 9 you will learn about effect of weather and climate on soil. We will study the effect of about adaptations of animal to certain habitats। ठीक है, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था या आप इस चैप्टर 9 में पढ़ोगे कि मौसम और जलवायु का सॉइल पे क्या इफेक्ट है, मिट्टी पे क्या इफेक्ट है। देन वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल। अब जानवरों पे क्या इफेक्ट है। इन क्लास 6 यू हैव रीड
अबाउट एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन सर्टेन हैबिटेट्स। आपने कुछ हैबिटेट्स देखे थे, कौन कौन से देखे थे वो रिकॉल करा देते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये क्या था? ये कहाँ होता है? लैंड। किसके लिए होता है? प्लांट एंड एनिमल। दूसरा देख लेते हैं एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब इसके नाम से नहीं क्लियर हो रहा है, अब देखो वाटर, पानी, पानी में रहने वाले जीव, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहां हो जाएगा प्लांट्स, फिशेस, टर्टल, कछुआ। उसके बाद आ जाएगा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एलिगेटर, घड़ियाल, लंबी चोंच वाले, और इसके अलावा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हम सब जानते हैं 8 आर्म होती हैं उसकी। इतने सारे चीजें वाटर में मिलेंगी और ये एक्वेटिक हैबिटेट में थे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लैंड में था, वहां प्लांट और एनिमल थे। एक्वेटिक हैबिटेट में वाटर था और उसमें ये सब थे। अब एक तुम्हारा बेटा बायोटिक कंपोनेंट था, ये कौन बनाता है? ये बना रहे थे आपके प्लांट एंड एनिमल। पौधे और जानवर। और क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट। ये किसके लिए था? इसमें सॉइल, मिट्टी, सनलाइट, सूरज की धूप, रेनफॉल, बारिश, टेम्परेचर, तापमान, विंड स्पीड, हवा की चाल, ग्राउंड वाटर, जमीन में पानी, क्लाउड, बादल, वाटर साइकिल, पानी का चक्र। इसके बाद आ जाएगा आपका कार्बन साइकिल। कार्बन कैसे घूमता है। ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन का साइकिल कि हमको पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, हम सांस लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, इसमें प्लांट्स, कुछ प्लांट आपको मालूम है लेगुनस प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड साइकिल। इसमें क्या है? प्लांट एंड एनिमल, प्लांट नाइट में और एनिमल डे में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। एनिमल तो डे और नाइट दोनों टाइम छोड़ता है। प्लांट डे में ऑक्सीजन छोड़ता है और नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये याद रखेंगे।
अब आओ देख लेते हैं। एज adaptation of to climate conditions, discuss only animal living in polar region and tropical rainforest। हम यहाँ केवल पोलर रीजन की बात करेंगे इस चैप्टर में, पोलर रीजन की। और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन। अभी ऊपर का टर्म भी क्लियर कर रहे हैं, देखो, इसीलिए एरो बना के छोड़ दिया था। ये है ध्रुवीय प्रदेश। अब हमें मालूम है देयर आर टू पोल्स। एक कौन कौन सा है? एक तो है बेटा नॉर्थ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल है, और दूसरा क्या है? साउथ पोल। अच्छा, अब ये क्या है? तो ये है वर्षावन। रेन फॉरेस्ट माने वर्षा वन।